महिलाओं ने क्या तरक्की की है, महिलाओं की तरक्की से क्या समाज का ताना बाना प्रभावित हुआ है। तो आज हम ऑटो के सफर में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि आधुनिकता के इस युग में महिलाएं खुद को कहां पर पाती है। तो चलते हैं इस ऑटो के सफर में और जानते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर जयपुर में महिलाओं की राय। हर माता पिता के सम्मान और गर्व की बात होती है एक बेटी। हमारे साथ ऐसी कुछ बेटियां हैं, युवा लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती है, कईयों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, कईयों ने 12th किया है, वो अपना करियर बना रही है, अपने सपने देख रही है, नई उड़ान भर रही है। महिला दिवस पर हम इन बच्चियों से, इन गर्ल्स से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके क्या सपने और वो कहाँ तक उड़ान भरना चाहती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में? मैं अभी हिंदी स्टेनो से अपना कोर्स कर रही हूँ और मैं आगे जाके गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं? मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरे प्रयास कर रही हूँ और मैं दिन रात पढ़ाई करती हूँ। अपने अभी कॉलेज कर रही हूँ, अभी डेली कॉलेज आती हूँ, रात को जाके पढ़ती हूँ। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है? हाँ। आपके भाई भी हैं? हाँ है, छोटा तो भाई। आपको लगता है आप भाई बहनों में दोनों को बराबर रखा जाता है या कभी लगता है आप लड़की हो इसलिए आपको पीछे रखा जाता है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों को बराबर रखा जाता है और मोस्टली मुझे ज़्यादा प्यार किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कौन सी क्लास में, आप क्या कर रहे हैं? मैम वैसे तो मैं 11th में हूँ पर ना ITI कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप क्या करियर बनाना चाहती है? कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, वरना ना फिर खुद की, या तो ना मुझे सिलाई आती है तो बुटीक खोलूँ मैं खुद की। अच्छा, आप अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप? मेरे पापा सिलाई करते हुए, मतलब हमारी पूरी फैमिली में सिलाई होती है तो वैसे मुझे सिलाई आती है, तो इस वजह से। आप क्या सपने देखती है और आपको क्या लगता है आप कहाँ आपके सपने में रुकावट आती है, आपको क्या प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ती है? मेरे को खुद से फेस करना पड़ता है। मैं ना खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि मैं ये कर पाऊँगी। जैसे मेरा क्या है, मैं पढ़ने में शुरुआत से नॉर्मल थी। हाँ। मैंने ज़्यादा कभी हायर हाँ। मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, वो अच्छा पढ़ती है। हाँ। तो मेरी मम्मी बोलती है, मम्मी नहीं बोलती पापा बोलते हैं हाँ। कि देखो इसके जैसे बनो, तुम इसके जैसे करो। मतलब पापा मम्मी मोटिवेट करते कि आप पढ़ो, कुछ बनो। हाँ, पर मेरे को पढ़ाई से इतना नहीं है, मैं कुछ और अलग करना चाहती हूँ। एक्चुअली आप जब पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं हो इसलिए आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए आप सोचते हो आप ये नहीं कर पाओगे। हाँ, पर मैं फिर भी है ना ऐसा कर लेती हूँ कि नहीं मुझे करना, मैं करूँगी तो मुझे ये चीज़ तो मैं करके रहूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले मैं और मेरी सिस्टर दोनों चाहते हैं शादी से पहले आप खुद अपना कुछ सेट करना चाहते हैं। हाँ, और मम्मी को घर गिफ्ट करके जाना। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप बताएं। मैं भी ITI की स्टूडेंट हूँ और मैं मैरिड हूँ, मेरी बेटी भी है। हाँ। मैं उसको छोड़ के आती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हो सकूँ, ताकि उसको बेहतर जीवन दे, ताकि उसको बेहतर फ्यूचर दे सकूँ और उसके लिए एक आइडियल रख सकूँ कि नहीं, दिक्कतें कितनी भी आए, अगर आपका दृढ़ विश्वास है तो आप जरूर कुछ ना कुछ आपका बहुत बनोगे। अच्छा प्रयास है और आपको बहुत बहुत बस मैं शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने प्रयास में पूरी सफल हो सकूँ। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? मैं IIT कर रही हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम में किया है? BCom कर रखा है और MA कर रखा है ड्राइंग से। अच्छा, अब आप अपना करियर आगे बनाना चाहते आगे हैं? बनाना चाहती हूँ, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, अच्छा तो उसी फील्ड में और आगे जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो फैमिली और सब सपोर्ट कर रही है? हाँ, कर रहे हैं सब। आप बताएं आप क्या सोचते हैं? नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है, मैं कोपा ITI से हूँ। एक आज की तारीख में देखा जाए तो सरकार का बहुत अच्छा योगदान है गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। आज हम इस एग्जीबिशन में हैं, हमारे को ITI से भेजा गया है कि यहाँ पे देखो लोग, महिलाएं कहाँ से आई हैं और कुछ सीखने को मिला है कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आज महिला ITI में है, इसमें जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है या जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी इसमें अच्छे नंबरों से ITI करके अच्छी जॉब लग सकता है। आप बताएं आप क्या चाहती है, आप क्या कैसे आगे बढ़ना चाहती है? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ, पर मेरी ये कि मैं गवर्नमेंट ना हो तो प्राइवेट भी कर सकती हूँ
और मैं ITI लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो? खड़ा होना चाहती हूँ मैं अपने पैरों पे, क्योंकि मम्मी पापा की भी इच्छा होती है कि भाई हमारी बेटी कुछ करे या औरों के सामने भी कुछ ऐसा बने, ये चाहते हैं, तो हम भी ये कोशिश करना चाहते हैं। आज की जो युवती, आज की जो नारी है वो बहुत मजबूत हो रही है, वो आगे बढ़ रही है, अपना करियर बना रही है, वो भी एक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिलाना चाहती है ये। मैं कहती हूँ मिल भी रही हैं। अगर नेवी में 4 बच्चियों का यूनिट अगर फर्स्ट हो सकता है तो हम बाकी इस सेगमेंट में क्यों नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर जो भी ये गर्ल्स है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, जो युवतियाँ, इन सभी का यही कहना है कि वो सपने देख रही है, वो अपना करियर बनाना चाहती है, वो आर्थिक रूप से संबल होना चाहती है, ताकि वो अपने माता पिता के साथ बीतता है, वो पढ़ती लिखती है और फिर शादी करके ससुराल आ जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी महिलाओं से बातचीत करेंगे, वो शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रह रही है। इन महिलाओं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने महिला होने की वजह से क्या सफ़र किया है, क्या महिला होने की वजह से उनको कहीं लगा है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, करियर में कहीं बाधा हुई है, महिला और पुरुष को कहाँ समान समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अनुभव दिया, आपने शादी की, आपकी गृहस्थी बस गई है। अब महिला दिवस पे आप क्या सोचती हैं? आपको लगता है आप जो चाहती थी, आप जो करियर बनाना चाहती थी, आपके जो सपने हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? मेरे कुछ एक सपने तो पूरे हुए हैं, बाकी मेरा अभी सफ़र, उड़ान मैंने पंख फैलाए हैं, उड़ना अभी बाकी है। है ना, और एक बहुत लंबा सफ़र है अभी बाकी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में कभी मेरे को ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ और एक मैं वो हूँ जिससे मेरे को कभी कहीं रुकावट पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी रोका नहीं, जो मैंने चाहा वो उन्होंने मेरे को करने दिया। आप कुछ करते हैं? आप कोई बिल्कुल, हाँ, मैं है ना एक सोशल वर्कर हूँ और मैं समाज सेवा करती हूँ। अभी हाल में ही मैंने राजस्थान रॉयल अवार्ड जीता है। और मैं है ना महिलाओं के इसमें ही काम करती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ, एक आंगनवाड़ी भी चलाती हूँ मैं। और आज मैं यहाँ पे महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ मेले में आई हुई हूँ और ये सब मेरी बहनें, हम लोगों ने थोड़ा अपने स्वयं सहायता समूह की तरफ से हमने कुछ एक स्टॉलें लगाई है, तो इस तरीके से हम अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और महिला, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, आप बताएं, आप एज ए महिला खुद को कहाँ पर पाती है? आपको लगता है आपने जो सपने देखे थे, जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी हुई है? ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हाँ मैं एक महिला हूँ, महिला कुछ नहीं कर सकती। चाहे ना महिला बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर परिवार वाले पूरा सपोर्ट करें उनका, तो बहुत अच्छे से वो हर चीज़ में अपने आप को। तो आपकी फैमिली ने, आपके ससुराल वालों ने आपको पूरा सपोर्ट किया? मेरे ससुराल वालों में तो मेरे पति ने मेरा हर जगह सपोर्ट किया है और कभी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, चाहे मैं कितने बजे घर पे आऊँ, मैं जाऊँ, बस विश्वास जो है वो बना हुआ है और कभी नहीं रोका। और मैं उन्हीं के इस विश्वास को ही कायम रखते हुए मैं अपने अपने सफ़र में मैं चल रही हूँ। आज की महिला बहुत स्ट्रांग हुई है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी और समझदार भी है महिलाएं। मैं तो ये कहूँगी पुरुषों से कहीं ज़्यादा समझदार है। हमारे साथ एजुकेशन है, एजुकेशन सबसे बड़ा सपोर्ट एजुकेशन का है, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि पहले की बच्चियाँ पढ़ती नहीं थी, अब सब माँ बाप जागरूक हैं और अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनको आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि नहीं बच्ची को रोक दिया। जैसे घरेलू हिंसा की जो खबरें वो भी कम हुई है, वो वैसी घटनाएं भी कम हुई। बिल्कुल, वो एजुकेशन का फ़र्क है ना मैम। जितना अगर लड़की पढ़ेगी उतनी ही जागरूक होगी, उतनी ही घर में लड़ाई कम होगी, प्लस फिर वो कमाने लग गई से समझदारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना बताएं कि आप किस तरह से आज की महिला में और जो 30 साल पुरानी महिला है उसमें फ़र्क देखते हैं? 30 साल पहले पुरानी की महिलाएं तो ये डरती थी, हर चीज़ से बाहर निकलने से डरती थी, किसी भी मतलब कहने से डरती थी। आज की जो महिला है, मेरे को ही मान लो मैडम, मुझे आज 28-29 साल हो गए, मैं जिस वर्क में काम कर रही हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, खास करके बोलना, जैसे घर में आत्मविश्वास आया, आत्मविश्वास।
और अपने आप को मतलब इतना आगे कर लिया कि अब मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। आप बताएं, जो महिलाएं हैं वो घर और जो अपना करियर है उसमें बैलेंस बिठा पा रही है? बिल्कुल बिठा पा रही है मैम, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सपोर्ट हो घर का। एक्चुअली मेरे को तो मेरे हस्बैंड का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, ससुराल वालों को। तो मैं तो खुद ही अपने ऊपर, जब मेरे 2 बेटे हैं तो मैं खुद ही जॉब करती हूँ शुरू से ही, और अपने खुद ही उनका सारा पालना पोषण सब मैं ही कर रही हूँ। तो आपको जैसे सपोर्ट नहीं मिला तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ज़्यादा, हाँ। नहीं, मेरे मतलब जो पियर पक्ष है वहाँ से तो मुझे सपोर्ट है अपने माता पिता का, पर ससुराल पक्ष से नहीं मिला। तो मैं काफ़ी मतलब उस चीज़ को, उससे लड़ने की मतलब हिम्मत अपने आप आ जाती है जब स्ट्रगल करती है लेडीज़। तो आजकल बहुत चेंज आ गया है। तो आपने जैसे एक संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या महिलाओं के लिए होना चाहिए कि हर युवती, हर महिला है वो आगे जाके अपने पैरों पर खड़ी रहे? एजुकेशन ही है मेन तो, कि मैंने शादी तो मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, 17-18 साल की एज में। उसके बाद मैंने काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MA किया है। तो थोड़ा ये कि एजुकेशन है तो आगे बढ़ सकती है। आप मैडम बताएं, आप क्या सोचती हैं आज के समय में? देखिए, इनका कहना भी सही था, उनका कहना भी सही था कि भाई महिला बहुत शिक्षित होनी चाहिए। मैं मानती हूँ महिला शिक्षित होनी चाहिए, लेकिन एक सिक्योरिटी देख के अपन चले ना, तो अभी इस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर महिला मतलब अपने आप को इतनी सिक्योर मानती होगी। ग्रामीण में तो अभी भी इतनी प्रॉब्लम है। आप ग्रामीण में चले जाएंगे ना तो महिला मतलब अगर जेठ पिता सब बैठे होंगे ना तो वो वहाँ जाती भी नहीं है इनफैक्ट। और ऐसा नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, हमने खुद ने देखा है कि महिला मतलब जो ग्रामीण में है ना, MA करी हुई मिलेंगी आपको, कईयों ने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी, लेकिन सिर्फ ग्रामीण में कि उनको जो उनका माहौल ऐसा मिला ना समाज का कि भाई आप ससुराल जा रहे हैं तो आपको दब के रहना है, तो वो इतनी पढ़ी होने के बाद भी दबी पड़ी है और वो अपनी हर इच्छा मारती है। आज का टाइम है वो महिलाओं के लिए अच्छा है, महिलाएं सशक्त हो रही है, आगे बढ़ रही है। हाँ, अभी मेरे तो परिवार में भी बड़ा सहयोग मिला और मेरे हस्बैंड का मुझे काफ़ी सहयोग मिला है। इसकी वजह से मैं जॉब भी कर रही हूँ और आगे अभी पढ़ाई भी मेरी जारी है। आप जैसे ग्रामीण ट्राइबल इलाके की महिलाओं को शिक्षित कर रही है, तो आपको क्या उनकी समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? क्या उनके सामने सबसे बड़ी परेशानियां, प्रॉब्लम में आ रही है? सबसे बड़ी समस्या तो मैम ये आ रही है कि उनके वहाँ मतलब एजुकेशन की लेक ऑफ एजुकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मतलब जो समस्याएं फेस करती है उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो हम अलग अलग PLA मीटिंग होती है या कम्युनिटी मीटिंग में उनको मतलब सपोर्ट करते हैं कि किस किस प्रकार से उनके समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप बताएं, आप कैसे महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है? मतलब मैं अपनी संस्था में CMA टाटा ट्रस्ट संस्था है, उसमें माहवारी को लेकर काम करती हूँ, जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारियाँ देते हैं। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ये महिलाएं हैं, युवतियाँ, इन सब ने एक ही बात कही है कि महिला को, एक युवती को, एक बालिका को सशक्त करने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है और उसमें परिवार को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। एक शिक्षित महिला ही आगे जाकर स्वावलंबी बन सकती है, आर्थिक रूप से संबल हो सकती है। इसलिए हर युवती को, हर बालिका को शिक्षित करना महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें महिलाओं को किस तरह से रोज़गार उपलब्ध हो, प्राइवेट कंपनियां कैसे उनको अडॉप्ट करें, अच्छे पदों पे उनको चांस दें, वो सब तब देंगी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे। मैम, हाल ही में राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण केंद्र खोलने की हर जिले में घोषणा की थी, तो उसमें किस तरह से महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा? पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए इंदिरा महिला शक्ति निधि के नाम से दिए थे और हम लोग उसको फ्रेम अप भी कर रहे हैं कि किस तरह से उस पैसे के माध्यम से, उस निधि के माध्यम से जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है उसके माध्यम से महिलाओं को कैसे सशक्त करें। इसी दौर के साथ साथ में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र हमने हर जिले में खोलने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके माध्यम से हम वहाँ पर लोनिंग फैसिलिटीज़, महिलाओं को सब्सिडाइज लोन देंगे, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन करती हैं तो उसके लिए वहाँ पे उनको बताया जाएगा। वो एक तरह से बहुत ही पावर्ड सेंटर डिस्ट्रिक्ट का महिलाओं की दृष्टिकोण में बनेगा, जिसके अंदर आके वो मेरे ख्याल से समस्या का अंतिम छोर हम बनाना चाहते हैं महिलाओं के लिए, जिससे वहाँ पर आके किसी भी सेक्टर में अगर वो महिला अपनी तकलीफ़ महसूस कर रही है, अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और वो बाहर नहीं जा सकती, जयपुर नहीं आ सकती, अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे नहीं जा सकती, तो कम से कम अपने ज़िले के अंदर आके वो अपनी बात को रख सके, ऐसा सेंटर बनाने का एक सपना हम लोगों ने देखा है। निश्चित तौर पर इससे राजस्थान की महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। मैम, एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जागरूकता
पिता फैलाई जा रही है, इसको लेकर कई अभियान भी चल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा भी की थी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत महिलाओं को नैपकिन फ्री में वितरित किए जाएंगे, स्पेशली जो ग्रामीण महिलाएं। तो ये एक हम बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं जो ग्रामीण महिलाएं उनके स्वास्थ्य के लिहाज से, उनके सेहत के लिहाज से। जब हम देश को बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और पूरे देश में राजस्थान की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसकी खुली चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक लेडी का, एक गर्ल का एक तरह से फिजिकली ग्रोथ है। इसके अंदर कोई हेजिटेशन हम लोग करते हैं। ग्रामीण परिवेश में महिलाएं एक दूसरे से बात नहीं करती, घर परिवार में किसी से कहती नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना इस दौरान। तो ये खुली चर्चा का विषय है, हम सब लोगों को इस पर खुल के संवाद, हमारी चुप्पी, जो हमारा विभाग एक चुप्पी तोड़ो प्रोग्राम चलाता है, गांव-गांव में जाके जाजम पे बैठ के चर्चा करना महिलाओं से इस बारे में, तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हम इसकी बात करें उचित प्लेटफॉर्म पे। इसके यंगस्टर जो गर्ल्स हैं, हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, किशोर बालिकाएं हैं, उनसे चर्चा हमें इनके बारे में करनी चाहिए, तब जाके हम लोग स्वस्थ राजस्थान का, निरोगी राजस्थान का सपना जो मुख्यमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा कर पाएंगे। मैम, मेरा अंतिम सवाल है, आपने एक संघर्ष देखा होगा, आप इस मुकाम पर पहुंची है, ऐसे में महिला दिवस पर आप महिलाओं को, बालिकाओं को क्या बोलना चाहेंगी, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? देखिए, हर क्षेत्र के अंदर महिला आगे बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए। बचपन से मैंने भी राजनीति का एक सपना, इंदिरा गांधी जी के बारे में सुनते थे कि इंदिरा गांधी इस देश की बहुत सशक्त प्रधानमंत्री रहे, उनसे प्रेरित होकर हमने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना रुझान बनाया और अपने लक्ष्य की तरफ चले। मैं हमारी तमाम बहनों से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल के अंदर है, आप कुछ करना चाहती हैं, जज्बात हैं आप में, तो वो कोई आपसे दूर नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और अच्छे व्यक्ति को अपना आदर्श मानेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने सपनों को तक पहुंच पाएंगे। अपने जो राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सोते हुए सपने नहीं देखने, जागते हुए सपने देखने। तो मैं मेरी राजस्थान की तमाम बहनों से कहना चाहती हूँ, चाहे आप उद्योग सेक्टर में जाती हो, चाहे आप जॉब कर रही हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हो, चाहे एनजीओ के काम कर रही हो, चाहे एसएचजी के अंदर आप मिलके काम कर रही हो, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहती हो तो अपना लक्ष्य आपको फोकस होना चाहिए। अगर आप लक्ष्य को फोकस करोगी तो निश्चित तौर पे आप अपने मुकाम पे पहुंचोगी। मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की सभी बहनों को और प्रदेश के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आने वाला वर्ष हमारे लिए और महिलाओं के दृष्टिकोण में तरक्की और उन्नति लेकर आए। हमारी महिलाओं के अंदर एक जज्बा पैदा हो सशक्तिकरण का, अपने पैरों पे खड़े रहने का, और राजस्थान की तरक्की में वो भी अपना हिस्सा किस तरह से अपना योगदान दे पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। नारी के बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो लड़ती है, जूझती है और अपने हक के लिए संघर्ष करती है। नारी तू नारायणी, इसी नारी की वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। नमस्कार।